तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं, उसके जीरोज फाइंड कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि उसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले हमने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करके हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, उसका जीरोज फाइंड कर रहे थे। लेकिन बच्चों कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनको फैक्टराइज कर पाना या फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन फाइंड कर पाना आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, बहुत मुश्किल सा होगा। आप उसको फैक्टराइज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें क्या करना होता है, मिडिल वाले टर्म को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, इस तरह से कि उन दोनों पार्ट का सम क्या हो, इसके बराबर हो, और दोनों पार्ट का जो प्रोडक्ट्स हो वो इन दोनों के प्रोडक्ट्स के इक्वल हो, इन दोनों के प्रोडक्ट्स के इक्वल हो। तो अगर आप 4x को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में जिनका सम क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो यह आपके लिए इम्पॉसिबल सा टास्क होगा। क्लियर बात है? तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, और हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। पेशेंस बनाए रखिए और हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग बच्चों बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंसीडर करके चलते हैं। मान लिया एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर। सबसे पहले तुम लोग टॉपिक लिख लें, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके। यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिस तरह से इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने बताया था कि आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले जाना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू c। ठीक है, यह सबसे पहले आप क्या कर ले, इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप यूनिटी बना लें, यूनिट कर लें इसको। तो इसके लिए आपको a से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म को आप उस साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था बच्चों कि ये जो x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है b बाई ए, इस कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। ये मैंने बताया, इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जिस तरह से हमने बताया था बिल्कुल उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है b बाई ए, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी बाई ए, मतलब b बाई 2a इसका हाफ हो जाएगा। उसका स्क्वायर क्या करना है, दोनों साइड ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, हमको कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हमने कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों, ये वाला क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b बाई 2a का स्क्वायर माइनस सी बाई ए। या क्या बन गया बच्चों, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, यहां पर आप देखेंगे, चलो मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर देता हूं इसको, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो यहां पर आप देखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। क्लियर बात है? इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देखेंगे x प्लस बी बाई, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 2a। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हो गया माइनस बी बाई, और ये प्लस माइनस दोनों का हो सकता है, इज इक्वल्स टू, या प्लस माइनस दोनों का हो सकता है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, b बाई 2a को आप इधर लाएंगे तो माइनस बी बाई 2a आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह क्या है 2a है। इसका मतलब दैट इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहां पर दो रूट्स आ गए, एक तो हो गया यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो एक रूट क्या आ गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या x इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दो रूट्स हो गए, x के दो रूट्स हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो अंडर रूट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बात है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे। इसको आपको याद रखना है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनांट होता क्या है। तो मैं अभी डिफाइन करता हूं, इसको आप लोग नोट करें, फिर मैं बताता हूं डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। चलिए देखिए, मैंने बताया x इज इक्वल्स टू क्या हुआ माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, या x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर बात है। ये क्या हो गए, रूट्स हो गए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यह d क्या है, डिस्क्रिमिनांट है। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट क्या, अगर कोई एक्सप्रेशन, इफ एन एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्सप्रेशन जो है एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन या इक्वेशन इसको लिख लो, देन द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कहने का मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म is known as discriminant and is represented by capital D, और इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई सपोज कर लो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो अगर d सपोज कर लो, d जो है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट d अगर ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा तभी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रियल होगा। अगर सपोज कर लो d क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा वह। क्लियर बात है। तो उस टाइम पे रूट भी क्या होंगे, रूट्स भी क्या होंगे, अनरियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर बात है। तो वो बात की बात है, अभी हम लोग रियल की बात करते हैं। तो अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं, सपोज कर लो अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक अल्फा, एक रूट्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a।
ऐसे हम लोग अल्फा और बीटा का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से। हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है एंड देन आफ्टर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। चलिए बच्चों, आप लोग के सामने 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस का आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एकदम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला देखिए यहां पर क्या है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं, अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए तो a के जगह पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 इंटू x²। b के जगह पे क्या आ रहा है, देखिए b के जगह पे -4 है और c के जगह पे क्या है बच्चों 2, यही है ना ax² प्लस bx प्लस c। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b², कहने का मतलब b इज इक्वल्स टू क्या है -4 है तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 1 और c का मतलब 2, तो ये आ गया 16 -8। तो d का वैल्यू क्या आ गया 8। तो d का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, 8 है तो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, है ना। अभी फाइंड करने के लिए मैं आगे क्वेश्चंस दूंगा, उसमें फाइंड करेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको भी कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वाले से। तो आप देखेंगे a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आया √3, b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू है -2√2 और c का वैल्यू क्या आया -2√3। अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई b² मतलब -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब आ जाएगा √3 इंटू c का मतलब -2√3। तो d इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 माइनस 4 इंटू माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 और √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 32। यह भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसके भी रूट्स कैसे होंगे रियल रूट्स होंगे। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं इसको भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू p है और c का वैल्यू 2q है। क्लियर। d कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो d का वैल्यू हो जाएगा जो b² का मतलब p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1 और c का मतलब 2q। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा p² और माइनस का 8q, p² माइनस का 8q। अब यह डिपेंड करेगा d का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, यह डिपेंड करेगा किस पे q के वैल्यू पे, है ना, क्योंकि p² तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यह डिपेंड करेगा q के वैल्यू पे, q का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये उस पर डिपेंड करेगा और वहां से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, इसके अगले वीडियोज में भी बताऊंगा डिटेल्स नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे। तो फिलहाल ये था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग के पास अब क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, और ये 2 क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं। तो आइए देखिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से देखना है समझना है ताकि मैं डीपीपी दूं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको कंपेयर करें हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से,
तो ए का जो वैल्यू है वह है 9, बी का जो वैल्यू है वह है 7 और सी का जो वैल्यू है वह है -2। क्लियर बात? अब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनांट फाइंड करेंगे, है ना। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2। तो ये हो जाएगा 49 प्लस का 72। तो ये आ गया 9 to 11 121, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब रूट्स फाइंड करना बड़ा आसान, कैसे कैसे फाइंड करेंगे। तो d का वैल्यू क्या आ गया 121 आ गया। तो अल्फा x के एक ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, जो कि क्या x का वैल्यू है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब क्या हो जाएगा -b का मतलब क्या हो जाएगा -7 प्लस b का वैल्यू क्या है 7 है, तो -b का मतलब क्या -7 प्लस रूट डी रूट 121 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब कितना 9। तो देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है क्या आ गया -7 प्लस 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पर क्या हो गया 4/18। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 2/9। तो एक रूट क्या हो गया 2/9 हो गया ये। और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा -7 -b का वैल्यू वही है माइनस, फर्क क्या है यहां पे प्लस है और यहां पे क्या है माइनस है। आ रही बात समझ में? ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, एक क्या आ रहा था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, तो एक में प्लस और दूसरे में माइनस। तो -7 माइनस डी अंडर रूट डी, तो अंडर रूट 121 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है भाई 9 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये -18/18 मतलब क्या आ जाएगा -1। तो दो रूट्स आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक आया 2/9 और दूसरा आया -1। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई डाउट है, तो x के जगह पे 2/9 रख के पुट करके देख लो 0 आ जाएगा, या x के जगह पे -1 पुट करके देख लो तब भी 0 आ जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। ये चेक करने का तरीका है कि हमारे द्वारा जो फाइंड किया हुआ रूट्स है, जो x का वैल्यू आया है, जो जीरोज आया है, वो सही है या नहीं। क्लियर बात है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, b का जो वैल्यू आया वो 5 और c का वैल्यू आया वह भी है 5 प्लस प्लस। अब d का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी का मतलब 5। तो ये आ गया 25 माइनस 20 मतलब आ गया 5, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका भी रूट्स क्या होगा रियल रूट्स होगा, ग्रेटर देन 0 आया भाई। अब हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यही ना है। तो क्या हो जाएगा -b कहने का मतलब b का वैल्यू 5 है, तो -b का मतलब -5 प्लस रूट डी अंडर रूट 5, d का वैल्यू कितना है 5 आया, तो रूट डी 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब 1। तो ये क्या आ गया -5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया रूट्स, ये एक वैल्यू आ गया x का। बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से आ जाएगा -5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो एक दूसरा ये आ गया कुछ, तो एक -5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा -5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। x के ये दोनों वैल्यूज आ गए, जिसके लिए इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाइड होगा। आप लोग एक बार रख करके चेक करके देख लेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर बात। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम कुछ दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना होगा, थोड़ा अरेंज करना होगा, थोड़ा उसको
उसको सिंप्लीफाई करना होगा तब आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं। देखो बच्चों, फिर से आपके पास दो क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक पहला जो क्वेश्चन है, अब इस बार डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ना दे करके आपको इससे सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आपको लाना है एंड देन आफ्टर सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर का, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 10/3। क्लियर बात है, ऐसा आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे x, इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस एक्स प्लस फोर प्लस इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10/3। ऐसा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x हुआ, और प्लस 2x, तो मतलब क्या हो गया, माइनस 6x। 4 1 5 3 8 माइनस का और 2 प्लस का, तो माइनस का 6x। कांस्टेंट टर्म की हम लोग बात करते हैं तो प्लस 4 माइनस 6 क्या आ गया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80। लगता है ये वाला स्पेस भी ले लेगा, कोई बात नहीं, हम लोग इस इधर सॉल्व करते हैं इसको। ये अभी क्वेश्चन एज इट इज है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इधर लाइए उसको, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 10x स्क्वायर में से 6 जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20x, और ये इधर आएगा तो प्लस का 18x हो जाएगा, मतलब माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 80 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब माइनस का 72 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्लियर बात है, जिसको अगर हम कंपेयर करें, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर, अब यहां से सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू आ गया 4, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -72। तो अब डिस्क्रिमिनांट यहां से कैलकुलेट कीजिए, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब है 4 और सी का मतलब है -72, मतलब क्या हो जाएगा 4 और प्लस 16 इंटू 72, ये हो जाएगा 72 इंटू 16 चलिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं या यहाँ से आप 2 कॉमन लेकर के 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो -6 है और ये इधर 80 है, यहाँ पे 74 होगा ना कि 72, 74। तो अब चाहे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ये ले लो, 2 कॉमन लेकर के और इधर कैंसिल कर दो, इधर कर दो, तो यहाँ जो x का वैल्यू आ जाएगा, a b और c का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा 2, और b का जो वैल्यू आ जाएगा वो -1 आएगा और c का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका -37। ये समझ में आया कैसे हुआ? 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 37 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा अब ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। तो d का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब है 2 और c का मतलब है -37, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 37 प्लस 37 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 5
296, 296 आया, मतलब क्या हो गया 297। क्लियर। अब x का वैल्यू बड़ा आसानी से फाइंड कर लेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू बड़ा आसानी से फाइंड कर लेंगे आप। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब क्या हो जाएगा -b का मतलब क्या हो गया, b का वैल्यू कितना -1, तो -b का मतलब क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस √297 डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 297 डिवाइडेड बाई 4। तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। क्लियर बात है, ऐसे फाइंड करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको इसमें थोड़ा सा और अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे देखेंगे। चलिए, हमने क्वेश्चन को इस साइड लिख लिया है और अब देखेंगे यहां पर आप डिनोमिनेटर जब देखते हैं तो यहां पे x+1 है, इसका x+2 है और इसमें x+4 है। बड़ा विकट समस्या आ गया। तो हम लोग क्या करें कि डिनोमिनेटर को मिलता जुलता बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यह आ गया 1 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x+2 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो 4 है इसको हम 1 और 3 में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा 1 अगर करेंगे तो इससे मिलता जुलता आ जाएगा x+4, न्यूमरेटर जो इससे मिलता जुलता आ गया, और प्लस का 3 डिवाइडेड बाई x+4 है ना। दोनों को अगर समअप करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 4 डिवाइडेड बाई x+4 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई x+1 इसको इधर लाएंगे, -1 डिवाइडेड बाई x+4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x+4 -2 डिवाइडेड बाई x+2। इसको हम लोग लेकर के इस साइड चले आए। देखिए इससे क्या बेनिफिट मिला, ध्यान से देखना है भाई, समझना है। अब यहां पर एलसीएम आ गया x+1 इंटू x+4। क्लियर बात। अब यहां पर जो आया x+4 माइनस x-1, क्लियर, इज इक्वल्स टू यहां पर भी आ गया x+4 इंटू x+2, और जब यहां की हम लोग बात करेंगे ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 3x प्लस का 6, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x माइनस का 8। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पे x माइनस x कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 3, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+4 इज इक्वल्स टू, यहां पे आप देखिए 3x है और -2x है, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, और 6 माइनस 8 है तो क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x+4 इंटू x+2। क्लियर बात है, हाँ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। अब क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन में देखिए नीचे क्या कॉमन है, x+4 यहां पर भी और x+4 यहां पर भी है। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम x+4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, 3 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+4 मल्टीप्लाई कर दिया हमने x को x+4 से, इज इक्वल्स टू क्या आ गया x-2 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+4 मल्टीप्लाई कर दिया इसको x+4 से। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया x+4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल। मतलब अपने पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई x+1 इज इक्वल्स टू x-2 डिवाइडेड बाई x+2 है, सॉरी x+2। क्लियर बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया तो अपने पास क्या आ गया 3x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया x² प्लस का x माइनस का 2x माइनस 2। क्या आ जाएगा x², 3x को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा -2x। अच्छा ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया x² माइनस x माइनस 2। इधर लाएंगे क्या हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया -4 और c का वैल्यू क्या आ गया -8। क्या आप आसानी से आप d फाइंड नहीं कर लेंगे, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और जब d आ जाएगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बड़े आसानी से आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें बस यही था,
इसी को सिंप्लीफाई करना था थोड़ा सा, ताकि हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको ला सकें। तो इतना चीज़ें हमने आज बताया आपको। आप लोग बार बार देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, और मैं एक डीपीपी दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे, आप लोगों से सॉल्व होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या फिर मैसेजेस के थ्रू आप लोग हमसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।